आजकल दुनिया में एक अजीब सी कैफियत है। बेहद से दिलों में बड़े बड़े सवालात रहे हैं और हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये सवाल और भी गहरे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी हुकूमत किस तरफ जा रही है। क्या आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का कोई खास किरदार लिखा है? कुरान पाका और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आने वाले वाक़यात का जिक्र है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तंबीहात और वादे हैं। हमें अन पर गौर करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा मुस्तकबिल अन निशानियों को समझने पर हेमन हसर हो। हमारे बहुत से आलम दीन, हमारे उलमा अन पेशिंग गोइयों के बारे में बात करते हैं। वह मौजूद हालात का उनसे ताल्लुक देखते हैं। दुनिया भर में तब्दीली की हवाएं तेजी से चढ़ रहे हैं। हालात कशीदा है। हम पेशिंग गोई की जंगों के बारे में सुनते हैं। गज़ो हंदा और लहमे कबरा यानी बड़ी जंग, यह बहुत संजीदा मामलात हैं। उनका ताल्लुक हमारे ईमान, हमारी सरजमीना और बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारियों से है। क्या पाकिस्तान आने वाले हालात के लिए तैयार है? यह डरने की बात नहीं है, यह आगाही और तैयारी की बात है। रूहानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी उम्मत मुस्लिमा के हालात पर गौर करें। दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात को देखें। हमारे दिल फलस्तीन, कश्मीर और तमी मज़लूम लोगों के लिए दुखी है। कुरान हमें इंसाफ के लिए खड़े होने का हुक्म देता है, वो हमें मुतहदिर होने का कहता है। ये पेशीन गोइयां, यह कुरानी जंगें, क्या ये हमारे लिए जागने के पुकार हैं? क्या यह अल्लाह अस्कीम खलूक की तरफ हमारी जिम्मेदारी की अदहानी है? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। ये शनाख्त अपने साथ बेहद बड़ा बोझावर जिम्मेदारी लाती है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने देन जरिए भरपूर आते रहे हैं? इन मुश्किलों में अल्लाह ही मुझसे क्या चाहता है? क्या हम वही थी तकोमास के रज़ा के मुताबिक चल रहे हैं या हम दुनियावी चीजों में भटक गए हैं? हमारी तकदीर हमारे अमाल के बगैर पहले से लिखी हुई नहीं है। हमारे फैसले अहमियत रखते हैं। गज़ो हिंद के पेशीन हदीस में मज़कूर है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसगीर पाको हिंद में एक जंग का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दो गिरोहों का जिक्र किया। एक गिरोह शहादत पाएगा जो इस्लाम में एक बहुत बड़ा आजाज है। दूसरे गिरोह को अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। ये फतहाना है, नेकी की तरफ ले जाएगी। इस हदीस पर सदियों से बात होती आ रही है। आज ये पहले से कहीं ज्यादा हम महसूस होती है। बहुत से उलमा का ख्याल है कि यह पेशिंग हुई सख्ते में मुसलमानों के एक अहम किरदार की तरफ इशारा करती है, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। यह एक जदोजहद, एक आजमाइश की बात करती है। यह पेशिंग हुइयां नतीजा हियत की दावतन है। यह अल्लाह के मंसूबे की याद दहानी है। कुरान पाक के सूरह मोहम्मद में जदोजहद में मसरूफा ईमान वालों से बराहर इस्तख्ताब किया गया है। इसमें अरशाद है, बस जब तुम काफिरों से भड़ो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें अच्छी तरह कुचल डालो तो उनके बंधन मजबूत करो। ये आयत और सूरह मोहम्मद के दीगर आयत हिकाव और इंसाफ के लिए लड़ने वालों के लिए अल्लाह की मदद पर जोर देती है। पाकिस्तान जिसे मजबूत फौज वाले मुल्क के लिए यह अल्फाज बहुत गहरे माने रखते हैं। हमारी फौज को अक्सर इस्लाम की तलवार कहा जाता है। यह दुनिया की वाहिद मुसलमाना ईंट में ताकत है। यह ताकत अल्लाह की तरफ से इकामानता है। यह जुल्म के लिए नहीं है, यह दफा के लिए है। यह इंसाफ को कायम रखने के लिए है। बेहद से लोगों के नजदीक गज़ो हिंद की रूह है ना इंसाफी के खिलाफ डिट जाने का नाम है। ये कमजोरों की हिफाजत करने का नाम है। यह इस बात को यकीनी बनाने का नाम है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो। इसके लिए न सिर्फ फौजी ताकत बल्कि बहुत ज्यादा अखलाकी मुताबर अल्लाह के मंसूबे पर पुख्ता ईमान की जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम गहरा ईमान रखते हैं, हमारे सिपाही बहादुर हैं। अगर ऐसा वक्त आया तो ये हमारे इज्तिमाई किरदार अल्लाह पर हमारे तुकला व रसल, उनके असूलों से हमारी वाबस्तगी का इम्तिहान होगा। इलाकाई पेशीन गोइयों से हटकर मिलहमा कबरा भी है। ये अजीम जंग है जिसे अक्सर आर्मागेडन, कयामत खेज जंग से तशबीह दी जाती है। इस्लामी रवायात में
क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी आलमी जंग का जिक्र है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर टकराव होगा। इसमें बहुत सी कौमें शामिल होंगी। कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया में याजूज व माजूज के खुरूज का जिक्र है। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से इतर पड़ेंगे, कुरान नीले टवाहेंगे। उलमा अस्कीत शरी हुसी पैमाने पर अफरातफरियावर एक आखिरी बड़ी जंग की इलामत के तौर पर करते हैं। पाकिस्तान का जगराफियाई महलुको ओभाताम है। हम बड़े खुतों के सिंग मपल वाक़े हैं। हमारे पड़ोसी मालिक आलमी सतह पर काफी असर और सुख रखते हैं। किसी बड़े आलमी तनाज़े में पाकिस्तान की हैसियत इंतहाई अहम हो जाती है। हमारी फौजी ताकत बशमूल हमारी एटमी सलाहियत का मतलब है कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह ताकत एक भारी जिम्मेदारी है। कुछ अलमा का ख्याल है का असा स्ट्रेटजिक गहराई और ताकत की वजह से पाकिस्तान लामिहाला है से बड़े आलमी वाक़यात का हिस्सा बनेगा। एक और अहम पहलू मस्जिद अक्सिया है, मुसलमानों का पहला कबला, अनबिया के सरजमीन। इसका तकत सहर मुसलमान के दिल को अजीज है। सूरह इस्रा में दुश्मनों के मस्जिद में दाखिल होने का जिक्र है। इसमें अल्लाह के अता कर दह ताकत वाले मोमिनीन का भी जिक्र है जो बालाखरस के तकत सकू बहाल करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनी काज की हिमायत की है। हमारी कुमा अक्सिया का दर्द महसूस करती है। अगर अक्सिया के हवाले से किसी बड़ी जदोहद का वक्त आया, खबहू हम लहमा कबरा का हिस्सा हुआ, कुछ हवर बहसे लोगों का मानना है कहा एक मुसलम ताकता भरेगी। क्या पाकिस्तानों हता हो सकता है या इसका हिस्सा? यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मुलहिमा कबरा का इम्कान खौफनाक है। यह बहुत बड़ी आजमाइशों की बात करता है, लेकिन पेशिंगुइयां हमारी रहनुमाई के लिए भी होती है। वो हमें याद दिलाती हैं अल्लाह ही बेहतरीन मंसूबा साज है। हमारा काम अपने ईमान पर साबित कदम रहना है। हमें इंसाफ कायम रखना है। हमें रूहानी तौर पर खुद को तैयार करना है। अगर पाकिस्तान को कोई अहम किरदार अदा करना है तो वहाँ सलामी असूलों के मुताबिक होना चाहिए। यह एक ऐसा किरदार होना चाहिए जो अमन व इंसाफ कायम करने की कोशिश करे, न अफरा तफरी की। यह पेशिंगुया खवगजू हंदों यामल हमें कबरा सिर्फ जंगों के बारे में नहीं है, यह रूहानी आगाही के बारे में है। कुरान बार बार ईमान, नमाज, सब्र और निकामाल पर जोर देता है। यही हमारे हकीकी हथियार हैं, यही हमारी हकीकी ताकतें हैं। सूरह असर हमें याद दिलाती है इंसान खुसारे में है। सवाए अन लोगों के जब ईमान लाए और निकामाल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत किया और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। कुरान यही बुनियादी पैगाम है। असरूहानी बुनियाद के बगैर कोई भी मादे ताकत पे मानी है। हाँ, पेशिंगुइयों में कोई भी समझा जाने वाला किरदार एक आजमाइश बन जाता है। आजाद नहीं, मौजूद आलमी सियासी माहौल कशीदा है। हम मुख्तलिफ ज़राए से पेशिंगुइयां देखते हैं। कुछ दासन जिस्पाइक के आसपास बड़ी जंगों और तब्दीलियों की पेशगोई कर रही है। यह वाक़ात और पेशिंगुइयां हमें अपनी हालत पर गौर करने पर मजबूर करती हैं। क्या हम इनफरादी तौर पर और बहैसियत कौम इस्लाम के अखलाकी ज़ाबतों पर अमल पेरा हैं? क्या हम इंसाफ पसंद हैं? क्या हम रहमदिल हैं? क्या हम मुत्तहिद हैं? अल्लाह की मददान लोगों को मिलती है जो नेकी के लिए कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का मुमकिन हाला ही किरदार इसके अल्लाही कवानीन पर अमल करने से जड़ा हुआ है। पाकिस्तान का तस्वर एक ऐसी रियासत के तौर पर किया गया था जहाँ समाजी इंसाफ, मसावत और हमदर्दी के इस्लामी असूल पर वांचरेंगे। अगर हम वाकई या नाकदार को अपनाएं तो हम आमीदगी करने बन सकते हैं। हमारी फौजी ताकत, हमारा अहम महलूकू, हमारे पर जोश अवाम, ये हिस्सा अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन नेमतों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सच के लिए खड़े होने की जिम्मेदारी, मजलूमों की हिफाजत की जिम्मेदारी, अमन को फरोग देने की जिम्मेदारी सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि हमाल से। इसके लिए हर पाकिस्तानी की तरफ से गहरी अखलाकी वाबस्तगी की जरूरत है। आखिरकार अल्लाह का मंसूबा जाहिर होकर रहेगा। हमारा फर्ज ईमान रखना है, हमारा फर्ज खुश करना है। आगे का रास्ते हम शिकल हो सकता है, यह हमें हमारी हदों तक आजमा सकता है। लेकिन कुरान अदा करता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान
آئیے ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں. آئیے ہم اپنی نیتوں کو کوپا کریں. آئیے ہم اپنے کردار کو مضبوط بنائیں. اگر پاکستان کو انکر آنی پیشن گوئیوں میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو وہ ایسا کردار ہو جو اللہ کی رضا حاصل کرے. وہ ایسا کردار ہو جسے آنے والی نسلیں فخر سے یاد رکھے. ایک ایسی قوم کے طور پر جو بڑی آزمائشوں کے سامنے سچ، انصاف اور ایمان پر قائم رہی.